भारतीय सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्री रहीं जिन्होंने अपनी सौंदर्य के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन फिर कहीं गुमनामी में खो गईं। ऐसी ही एक अदाकारा रही सोनिया साहनी, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी तो दर्ज कराई, लेकिन फिर गुमनाम हो गईं। सोनिया का जन्म 1946 में श्रीनगर के एक सिख परिवार में हुआ था। परिवार ने बच्ची को उषा नाम दिया। पिता लाहौर और मां पेशावर की रहने वाली थी, लेकिन माता पिता दोनों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। 6 बहनों और 2 भाइयों में उषा सबसे छोटी थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई उषा खुले विचारों की थी। उषा की पढ़ाई श्रीनगर के सरकारी स्कूल में हुई। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था और उस समय की वो तमाम अभिनेत्रियों की नकल करती रहती थी। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो उषा उसमें जरूर हिस्सा लेती। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था जिसमें इन्होंने दाखिला लिया और बड़ी लगन से एक्टिंग सीखने लगी। एक बार यहाँ मशहूर डायरेक्टर IS जौहर पहुँचे। उषा की एक्टिंग को देखा और उनकी एक्टिंग से वो प्रभावित हो गए। उन्होंने उषा को मुंबई आने का न्योता दिया। भगवान मेहरबान हो गए और किस्मत ने कमाल कर दिया। सपनों को भी अब पंख लग चुके थे और उषा मुंबई पहुँच गयी। मुंबई आते ही IS जौहर ने इनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी, वह थी उषा का नाम। तब जौहर साहब ने उनसे कहा कि तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम फिल्म इंडस्ट्री से मैच नहीं करता। मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ और इसी नाम से दुनिया तुम्हें फिर जानेगी। और उन्होंने नया नाम दिया सोनिया, और तभी से उषा साहनी सोनिया साहनी के नाम से जाने जाने लगी। सोनिया साहनी की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी। यह फिल्म 1965 में बनी थी, लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। फिल्म के हिट होने के बाद भी लोगों से उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरअसल इस फिल्म में उन्होंने किसिंग सीन किया था, जितनी चर्चा नायिका के तौर पर नहीं हो पाई थी, उससे कहीं ज्यादा उनके किसिंग सीन होने लगी। लोग उन्हें किसिंग गर्ल के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अभिनेत्री ऐसे सीन आसान से नहीं करती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, मैंने किसिंग सीन किसी को दिया था तो ये उसकी कहानी में एडवांटेज को समझकर, क्योंकि यह मेरा काम है। इसके बाद मैंने कोई भी इस तरह की फिल्म साइन ही नहीं की जिसमें हीरोइन की जगह उसे मिस किस बनाकर पेश किया जाए। सोनिया साहनी अपने शिखर तक पहुंचाने में जुटी थी, लेकिन तभी इनके जीवन में शिव पालिताना नाम के एक शख्स से इन्हें प्यार हो गया। कहते हैं वह इश्क की क्या जो सोच समझकर किया जाए, यह तो बस नजरों का खेल है। इसलिए ये याद ही नहीं रहा कि उन्होंने जिनसे मोहब्बत की है वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे के पिता भी हैं। शादी से पहले ही दोनों लिव इन में रहने लगे। 1976 में दोनों ने शादी कर ली। शिव पालिताना का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, वह एक रॉयल परिवार से वास्ता रखते थे। वो पालिताना रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोहिल था। उनके रियासत के लोगों ने इन्हीं नाम से पुकारते थे। ब्रिटिश राज के दौरान पालिताना भारत की एक रियासत थी। यह सौराष्ट्र के प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसे सूरत या काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। शादी के बाद सोनिया ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म अपना लिया था। शादी के कुछ दिनों बाद सोनिया मां बन गईं, जिसके बाद पालिताना रियासत के लोगों ने इन्हें राजमाता की उपाधि दे दी। कहा जाता है कि रॉयल परिवार में रानियां उनके वंश को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें राजमाता का दर्जा मिल जाता है। बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मों में काम नहीं करेगी। उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कर दी और अपने दोनों बच्चों केतन और किरण के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं चली। उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया और 7 जन्मों का रिश्ता टूट गया। साल 1990 में शिव पालिताना का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। पति के निधन के बाद इनके ससुराल वाले भी इनसे नफरत करने लगे, लेकिन रियासत की जनता ने उनका साथ दिया और यह धीरे धीरे वहां काफी लोकप्रिय हो गई। दरअसल सोनिया ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए स्पेशल बच्चों के स्कूल में जाया करती थी। उन्हें इन बच्चों के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता था। इस मुश्किल दौर के बाद सोनिया साहनी ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी रुख किया। इन्होंने जन्नत, कुसुम, प्यार दोस्ती जैसे कई बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में काम किया। साल 2015 में आखिरी बार जी सीरियल संतोषी मां में दादी की भूमिका में नजर आई थी। आजकल वह दुबई में अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हैं।